अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गुंदल। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है। क्या इस हुकूमत से अवाम मुतमईन है? क्या इस हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया है? अवाम इस हवाले से क्या कहती है? और इसके साथ बात करेंगे कि क्या इस हुकूमत ने वो पॉलिसी बनाई जिससे अवाम को फ़ायदा हासिल हो? क्या अवाम के मफाद में वो पॉलिसी गई हैं? तो अवाम से राय लेते हैं, अवाम इस हवाले से क्या राय रखती है। और उसी के साथ बात करेंगे 2025 के हवाले से भी कि लोग किस हद तक 2025 को ये मान रहे हैं कि उनके लिए हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे। अवाम से बात करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, अवाम के पास चलते हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, आप कैसे, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि इस हुकूमत को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है, तो क्या कहते हैं, इसने कैसा काम किया? सर, हमारी समझ में ये हुकूमत नहीं आ रही बिल्कुल, क्योंकि पहले जैसे ही माहौल है, बल्कि पहले से ज़्यादा तंगी है। पहले एक फ़र्द कमाता था और 10 बंदे बैठ के खाते थे। अब तो ये कंडीशन है कि 10 बंदे भी कमाने वाले हों तो भी बिजली के बिल भी पूरे नहीं हो रहे हैं, खाना पीना तो दूर की बात। और सबसे पहले तो मैं ये सलाम करूँगा उस बंदे को कि जिसने ये कानून निकाला है कि जिसकी 20 लाख तनख्वाह है उसके लिए फ्यूल फ्री है, उसके लिए बिजली का बिल नहीं है, उसके लिए गैस का बिल नहीं है, उसको सारी सहूलियात दी जाती हैं। और एक बंदा जो मेहनत मजदूरी करके सारा दिन मेहनत मजदूरी करके 1500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, उसको फ्यूल भी देना है, उसको टैक्स भी देना है, उसको हर चीज़ का बिल पे करना है। अब जो बंदा मेहनत मजदूरी करने वाला है या किराएदार है, क्या वो अपने बच्चों के पेट पाल पाएगा इस हालात में? जो महंगाई है, जो हालात हैं घर में, जाहिर सी बात है अगर एक चीज़ अगर पूरी करते तो दूसरी चीज़ पूरी नहीं होती। घी की कीमत देख लें कहाँ पहुँच गई है, अब देख लें कि पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच गई है। इसी हुकूमत ने दावा किया था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस तरह का कि इन लोगों ने कि अपनी बात के ऊपर पूरी उतरे हों। मुझे बताएं कि आप क्या काम करते हैं? सर, मैं होटल का काम करता हूँ। सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करने के बाद 1500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। और 1500 रुपये दिहाड़ी के अंदर कभी कभार तो ऐसा होता है कि जैसे हर महीने बिजली का बिल आता है तो हम लोगों का आपस में झगड़ा ही होता है, क्या जी भाई इस महीने इतना बिल आ गया है, आप लोगों ने बिल अभी तक नहीं दिया है। ये नहीं, अब कौन बताए कि हम लोग अपने बच्चों का पेट पालें या हम लोग अपने बिजली का बिल दें। कितना बिजली का बिल आया आपका? सर, कभी 20,000, कभी 25,000। अब आप एक बंदे की तनख्वाह ही टोटल 45,000 रुपये में, उस 45,000 रुपये में उसने अपने बिजली का बिल देगा या अपने बच्चों का पेट पालेगा, या कोई खुशी गमी है इंसान के साथ साथ है। ज़ाहिर सी बात है उसने खुशी को भी अटेंड करना है, कोई अगर कोई फौतगी हो जाती है उसने वहाँ पे भी जाना है। तो अभी अगर ये इसी तरह की हुकूमत अगर चलती रही तो खुदारा आवाम को, जिन लोगों ने जैसे कहा था कि गरीब एक भी नहीं रहने देना, मेरे हिसाब में तो वाकई ये गरीबों को मार के ही दम लेंगे, तभी गरीब ख़त्म होंगे। ये तो बात करते हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, कोई हालात बेहतर हो? हमें कोई हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे हैं। हालात तो तब नज़र आएंगे बेहतर होते हुए कि जब हम देखेंगे कि हमारे घरों में खुशहाली होगी, हमारे पूरे आवाम खुशहाल होगी। अगर आवाम खुशहाल नहीं है तो इनके खुशहाल रहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लिहाजा मैं उनसे मुदबाना गुजारिश ये करता हूँ, हम मजदूर बंदे हैं, गरीब आदमी, हम लड़ नहीं सकते इनसे। लिहाजा हम चीफ मिनिस्टर से भी यही गुजारिश करते हैं कि खुदारा ये जो गरीब आवाम है, मेहनत मुशक्क़त करने वाले बंदे हैं, उनकी तरफ कोई थोड़ी रजू करें, थोड़ी सी तवज्जो अपनी तरफ ये करें, देखें इस तरफ कि ये एक गरीब आदमी 1500 रुपये दिहाड़ी करने वाला वो अपने बच्चों का पेट किस तरह पाल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम मंसूबे लेकर आ रहे हैं जिससे जो है वो खुशहाली आएगी। सर, मंसूबे सिर्फ और सिर्फ इनके अपने लोगों के लिए ही हैं, जो इनके अपने खास लोग हैं उनके लिए मंसूबे, आम आवाम के लिए कोई मंसूबे नहीं है। मेरी ये टांग फ्रैक्चर है, अगर आप चाहें तो कैमरा घुमा कर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बावजूद मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों मेहनत करनी पड़ रही है? कि मेरे घर का गुजारा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे होटल पे क्या काम करते हैं? सर, मैं होटल पे तंदूर का काम करता हूँ। रोटी लगाते हैं? जी, रोटी लगाता हूँ। और इतनी मेहनत करने के बावजूद वो जो होटल वाला है वो भी 1500 रुपये पता नहीं मेरे लिए कैसे अफोर्ड कर पाता है। वो इस वजह से कि अगर वो मुर्गी लेने के लिए जाए तो उसकी कीमत भी कहाँ पहुँची हुई है, अगर घी लेने के लिए जाता है तो उसकी कीमत भी कहाँ पहुँची। मैं उसको भी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि सर आप इतना कमा रहे हैं तो आप हमें भी कुछ दिहाड़ी बढ़ाएं। जब वो अपने खर्चा निकाल के हमें सामने से दिखाता है तो हमारी बोलती वहीं पे बंद हो जाती है कि ज़ाहिर सी बात है वो भी सच्चा है अपनी जगह पे, हम उसको क्या कहें। और जब इधर घर के हालात देखते हैं ना तो बिजली का बिल पूरा होता है, और अगर महंगाई की तरफ देखें, घर का खर्चा देखें, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही इस हुकूमत की क्या पॉलिसी है, ये क्या करना चाह रहे हैं हुकूमत के साथ। खुदारा हमारी यही गुजारिश है कि आपने अगर अब आकर बैठे हैं, कोई भी वज़ीर आज़म अगर बनता है तो आवाम के लिए वो एक बाप की मानद होता है, ठीक है। उसकी कमी पेशी, उसकी परेशानियों को समझना उनका हक होता है, न कि ये कि सिर्फ अपनी मीटिंगें करते रहें, हम जी ये मनसूबा लेकर आ रहे हैं, हम वो मनसूबा लेकर आ रहे हैं। मानते हैं कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, मानते हैं, लेकिन पिछले 75 सालों से जो हमारे ऊपर ये जो कितने घंटे काम करते हैं आप? 12 घंटे काम करता हूँ भाई। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं?
जी पढ़ रहे हैं। घर अपना या रेंट पे? सर मैं रेंट पे रहता हूँ। रेंट के ऊपर? जी रेंट के ऊपर है। बिजली का बिल है, रेंट है, बड़ा मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, इसलिए तो मैं चीख चीख के यही कह रहा हूँ कि खुदारा कोई इस तरह की कोई पॉलिसी निकालें, कुछ हिसाब के देखें कि जो गरीब आवाम है, जो मेहनत मुशक्क़त करने वाली है। मैंने पहले आपसे ये गुजारिश की कि एक बंदे की 20 लाख तनख्वाह है, उसके लिए फ्यूल फ्री है, उसका बिजली का बिल उसे नहीं देना पड़ता, उसको गैस का बिल नहीं देना पड़ता। और एक बंदा है वो 1000-1500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, उसने बिजली का बिल भी देना है, उसने सारा कुछ करना है। कि आपने जो सोलर पैनल की स्कीम आई थी उसमें कोई आपने अप्लाई किया, आपको मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। किसी मंसूबे में आपको कुछ नहीं मिला? नहीं सर, किसी भी मंसूबे में। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इनके अपने खास बंदे होते हैं उन्हीं को मिलता है जो कुछ भी मिलता है, गरीब आवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो हकदार हैं, हकदार तक हक पहुँचता ही नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है ना। तो कितने अरसे से ये हालात डाउन होते जा रहे हैं? सर जैसे ये शुरू में आए हैं, इन्होंने ये कहा था, पूरी आवाम को ये कहा था कि जी हम आएंगे, हम महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। महंगाई कंट्रोल तो नहीं हुई है, महंगाई तकरीबन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, मानते हैं खान साहब के शुरू में जैसे वो आए, कोरोना आ गई, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जो शबाशी साहब हैं ये मुल्क के जो हालात हैं उसको तब्दील कर पाएंगे? जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, आवाम का जो गुजारा करना बहुत मुश्किल है, तो आपको लगता है कि वो हालात पाकिस्तान की तब्दील कर देंगे? जी नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा है। इनकी ये जो पॉलिसियाँ चल रही हैं, जो इनके हिसाब किताब चल रहे हैं, इस हिसाब से मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है कि ये मुल्क के हालात चेंज कर पाएंगे। तो आप इनकी जो परफॉर्मेंस है 1 साल कंप्लीट होने को है उससे मुतमईन नहीं? बिल्कुल मुतमईन नहीं है, एक रत्ती भी मुतमईन नहीं है हम लोग। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि इनके कहना है कि जब से ये हुकूमत आई है तो मुश्किलात में जो है वो इजाफ़ा हुआ है और ये 1 साल तकरीबन जो है वो कंप्लीट होने को है। इनके ये कहना है कि हम इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं अंकल जी? बस ठीक ठाक है। अंकल जी कहाँ से आए हैं? मैं कसूर से आया हूँ। सूर से आए हैं? जी जी। शहर से आए हैं यहाँ पे? बस एक काम के लिए आया हूँ, कोई काम नहीं मिल रहा है। मैं धक्के खा रहे हैं, वापसी जा रहे हैं घर। कब आए हैं यहाँ पे? सुबह के आए हैं। सुबह के यहाँ पे ही हैं? जी जी। कोई यहाँ पे तलाश किया किस जगह पे जाने की? मैं फैक्ट्री वाले से पूछा, वो कह रहा मसला नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है खाली। जब जगह खाली होगी आपको बता देंगे। तो मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत से किस हद तक आप मुतमईन हैं कि इसने 1 साल में बड़ा अच्छा काम किया? मैं उम्मीद है अल्लाह पाक काम देगा, सबको देगा। महंगाई कम हो रही है, काफ़ी बेहतरी आ रही है। महंगाई कम हो रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। ये महंगाई तो बढ़ रही है, नहीं कम हो रही है। लोग ये दावा करते हैं। महंगाई कम हो रही है, नहीं बढ़ रही, जरी भी नहीं बढ़ बढ़ नहीं रही। नहीं। गैस ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ 2000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। मुझे बताएं कि इस हुकूमत से किस हद तक आप मुतफिक हैं कि इस हुकूमत ने 1 साल में बड़ा अच्छा काम किया? ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਉਹ ਧੀ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟੌਕ ਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਅਸਲ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ 'ਚ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਜਾਰੋ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਜਾਰੋ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। कितने दिन हुए आज आए हैं? आ ही आए हैं। इससे पहले क्या काम कर रहे थे? बस जो काम मिल जाए। इससे पहले लाहौर में काम कर रहे थे या फिर कसूर में? देहात में वहाँ पे क्या काम था? बस जो भी मिल जाए काम, दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए। अभी यहाँ पे रहेंगे या वापस जाएंगे? नहीं वापस जाऊँगा, आज ही वापस जाएंगे? आज ही जाऊँगा। रात घर गुजारेंगे, जहरी गल फिर दोबारा इधर वापस आएंगे? वापसी फिर रास्ता करते किसी के साथ आएंगे ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि हर कोई जो है वो रोज़गार की तलाश में है और ये हुकूमत से हुकूमती नुमाइंदों की बात करें तो वो कहते हैं कि हालात बड़े बेहतर हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है और रोज़गार फराम किया जा रहा है। भाइया ने रोज़गार मिलता थे, मजदूर बेचारे थे। मैं ना 100 बंदा तो खलोता है, मैं 5 की दिहाड़ी लगी होनी। आप क्या काम करते हैं? मैं ये ज़मीनें हमारी थी, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਲੈ ਫਿਰਨੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਫ ਮੁਲੂਕ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਜਾਰੋ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਖਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਅਸਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। अवामी नुमाइंदा नहीं ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਡੱਡੂ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ
ਉਹ ਮਸੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਭਨਵਈਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ मुझे बताएं कि ये तो इलेक्शन से पहले तो बड़े वादे दावे कर ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 3 ਫੌਜੀਆਂ 3 ਦੇ ਆਏ ਹੁਣ 15 ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਸਾਹਿਬ अब नहीं आ रहे ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਲੋਕ ਨੇ तो इस मुल्क के हालात कौन ठीक करेगा जो ਹਾਲਾਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਸਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਅਸਲ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਬੇਲੋਸ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਬੇਲੋਸ ਹੋਣ ਕੇ ਕੁੱਟਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਟਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਬੇਲੋਸ अच्छा मुझे बताएं कि जो महंगाई है उसमें इजाफा हुआ है या फिर कमी हुई है ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ 500 ਦਾ ਮੀਟਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ 2000 1500 ਆਂਦਾ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਦਾ ਹੀ बढ़ गया बढ़ गया हर चीज़ बढ़ गई जरा सर्दियों में बिल आंदा सी बिजली का गर्मियों में आंदा हुई बड़ा सर्दी मसला है कि सर्दियों में गैस नहीं आती और गर्मियों में जो है वो बिजली नहीं आती और जो बिल है वो डबल आ जाता है मेरा इलाका बड़ा भी है भी सोसाइटी मैं लेना इतफाक टाउन हुसैन खोखर चौक च उत्थे गैस नहीं आती भी तो गरीबों च कितने आनी पई बच्चे क्या करते हैं आपके मेरे बच्चे कारोबार करते हैं अपने कारोबार करते हैं जी तो उनका कारोबार सही चल रहा है बस अल्लाह शुक्र है मैं हक लाल दी कमाते पे ने किस चीज़ का कारोबार करते हैं होलसेल की दुकान है उन्होंने एक तो बेटे का चाइना और थाईलैंड तो कंटेनर मंगवाता है डेकोरेशन पीसा का अच्छा मुझे बताएं कि 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए तो हालात कब ठीक होंगे आपको क्या लगता है कि इससे पहले कब हालात ठीक थे ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਹੋਣਦੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨੀ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁਜਾਰੋ ਜਲੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚ ਹੋਇਆ मारना तो हाल तो नहीं है हाँ ना। जी। मारना हाल तो नहीं है ना। ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਚ ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈ और कोई हल नहीं है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप कहाँ पे आए हैं जी मैं अभी कैंट से आ रहा हूँ अप्लाई किया था आर्मी में तो जी अपने खर्चे से मैं भी कसूर का ही हूँ अभी बस बैठ के गांव जा रहा हूँ अच्छा मुझे बताओ कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है मेरी इंटर इंटर है एफएससी की है तो कितने नंबर है मेरे 912 नंबर है यार आप तो बड़े पढ़े लिखे जो है माशाल्लाह नौजवान मेरा भाई है उसने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है वो भी धक्के खा रहा है मैं भी खा रहा हूँ मेरी सिस्टर है उसने बीए किया है कहने का मकसद यह है कि लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं फ्लैक्सों पे सोशल मीडिया पे अनाउंस तो हो जाता है लेकिन जब अप्लाई करते हैं मेरे जैसे स्टूडेंट तो उन्हें मिलता कुछ नहीं है आपने अप्लाई किया था लैपटॉप के लिए हाँ किया है रिस्पॉन्स आया वो कहते हैं कि जी आपने पहले से दरख्वास्त पता नहीं मेरे फरिश्तों ने अप्लाई कर दिया जैसे खान साहब के वो जाले कहते हैं फरिश्ते जाने ये मेरे फरिश्तों ने ही अप्लाई किया है तो इसलिए तो वो कह रहे हैं कि जी आपने ऐसे ही मैंने वो हमारी जगह है तो मैंने अप्लाई किया जी कर्ज़ा मिल जाएगा ये जो कह रहे हैं कि जी हम गरीबों को कर्ज़ा दे रहे हैं घर अपना घर छत का प्रोग्राम जो इन्होंने मरियम नवाज़ ने बनाया उसके लिए यानी कि जो भी आप अप्लाई करोगे आपको सिवाय इसके कि जी आपने पहले अप्लाई किया या इंतज़ार करो इसके अलावा कुछ नहीं हमें स्टूडेंटों को कुछ नहीं मिला और सिवाय वैकेंसी के जी बस इश्तिहार आ जाता है पंजाब पुलिस अच्छा कब से आप अप्लाई कर रहे हैं पंजाब पुलिस में भी अप्लाई किया हाँ पंजाब पुलिस में भी FBI में भी कस्टम में भी क्या कहते हैं कोई वो कहते हैं दौड़ लगाओ बेटा दौड़ लगाते हैं सारा कुछ करते हैं बाद में पता चलता है कि जी जिन्हें मिलनी थी वो उन्हें मिलती है टेस्ट पास भी किया है कोई रिटन टेस्ट कोई पास रिटन टेस्ट भी पास किया है इंटरव्यू में गए हो इंटरव्यू तक जाते हैं इंटरव्यू में क्या वो कहते कहते हैं कि जी बेटा आप पैसे लाओ और आपको रखें किसी ने कहा है आपको कि पैसे लेकर हो आपको रख कहते हैं डायरेक्ट कहते हैं हमारे गांव में अब मैं MNA का नाम नहीं ले सकता PPN 139 हल्का है उन्होंने मुवाती बिलादरी से है वो अपने बच्चों को 3-3 लाख रुपए में पंजाब पुलिस में भर्ती करा रहे हैं और अगर हम जाते हैं सर हमें अप्लाई वहाँ पे भर्ती करा दें पंजाब पुलिस में तो कहते हैं 11 लाख रुपए है हर तरफ पैसा चल रहा है जी जी पैसा चल रहा है तो नौजवान क्या करेगा वो क्या कर नौजवान यही करेगा कि मुल्क से बाहर जाएगा नौजवान फिर कोई और काम करेगा सरकारी पढ़ाई नहीं होगी इमरान खान ने तो नौजवान के लिए बहुत से हुनरमंद प्रोग्राम निकाले थे इन्होंने
वो पाबंदियाँ लगा दी हैं। जो उन्होंने काम अच्छे किए थे वो इस हुकूमत ने कोई काम अच्छा किया है 1 साल के अंदर? कोई एक काम हो जिसके बारे में आप बताएं कि ये अच्छा काम, कोई भी कोई एक काम भी? मजदूर आवाम के लिए कोई अच्छा काम नहीं हुआ। मजदूर आवाम इन लोगों ने जो 75 साल से लेकर अब तक उर्दू ज़ुबान में हमारा सिलेबस था, मजदूर के बच्चे को तो वो भी इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने अंग्रेज़ की ज़ुबान लेके आ गए हैं। अब सिलेबस चेंज हो गया है। अब 9-10 का सिलेबस चेंज हो गया है। जो बच्चा 10 कर लेता था अब वो भी रह जाएगा। अब 11वीं-12वीं में और मुश्किल हो गया है। जैसा जैसे हम आप अपना मुस्तकबिल क्या देखते हैं पाकिस्तान में? तो यही देख रहे हैं कि जिस यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर कुछ है ही नहीं जी। और इधर कामयाब खान साहब आएंगे, ग्रुप ही कामयाब है। खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह कुछ अवाम के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, गरीब के लिए कुछ नया काम होगा। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, आप हमारे से जुड़े रहें, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं अवाम के दरमियान मौजूद हैं और बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की कि 1 साल कम्प्लीट होने को है, तो इस हुकूमत ने क्या काम किया और किस हद तक आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई है। आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम के दरमियान मौजूद हैं और एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का क्या काम करते हैं? शुक्र। मैं बस मजदूरी करता हूँ। कहाँ से हैं? मैं वजीरिस्तान से। अच्छा, मुझे बताएं कि इस हुकूमत को 1 साल होने को है, तो इस हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया है? आप मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी है? ये मरियम नवाज हो गई, ये तो टिक टाकर है। इसको तो ये तो वो हसनैन नहीं है लड़का, वो इसके सारे पोल खोल रहा है, क्योंकि ये स्कूलों में जाती है, वहाँ पे बच्चों को समझा देते कि मरियम साहब आएगी, आपने रोना है धोना है। इनको मैं हैरान हूँ, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आनी चाहिए कि ये इस तरह की हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हैं आवाम के दिलों में नफरत। अगर ये 1 साल में कोई काम नहीं किया कुछ, मैं कहता हूँ इनसे नवाज शरीफ बेहतर था। ये शहबाज शरीफ से और मरियम से नवाज शरीफ बेहतर था। कैसे? वो मैं इसका वजह है ना, उसने कभी इस तरह हरकत नहीं की। वो जो चोरी करता था, लेकिन जो भी था, लेकिन इनसे बेहतर था। एक बात, दूसरी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखालफत भी कर देता था। ये तो बिल्कुल लेट गए हैं। ये कहता आ जाओ, हम एस्टेब्लिशमेंट के बूट भी पॉलिश करेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। इनको पता है कि हम मर जाएंगे। अभी इनका हाल ये है कि सांस खुश्क हो गए, साथ में जो है ना हुकूमत की भी खुश्क है कि अल्लाह ना करे ड्रम को हम कैसे मनाएं, उसके कैसे तरले करें कि हम इसराइल को भी तस्लीम करेंगे, सबको तस्लीम करेंगे। आप खाली ये मत कहो कि इमरान खान को रिहा करो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बात की है कि नवाज शरीफ जो है बेहतर थे। अगर मरियम नवाज की बात कर रहे हैं तो मरियम नवाज साहबा के हवाले से एक आया था कि उन्होंने पंजाब के अंदर बड़ा काम किया। क्या काम किया? जो हमारी आवाम कहती है ना, आम आवाम का क्या हालात? पहले हालात बताएं कि आम आवाम को किन किन मसाइल की? सर ईमान से हालत इतनी ख़राब है लोगों की कि लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए। ये पता क्या है, हम आवाम का भी अमाल ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, हम निकलना नहीं चाहते। अगर हम निकलें और हम यहाँ पे सब एक लाहौर निकल आए, पूरा लाहौर निकल आए, मैं दावे से कहता हूँ ये घंटे में सीधे हो जाएंगे। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोज़ा हम नहीं रखते, झूठ हम बोलते हैं, जिना हम करते हैं, शराब हम पीते हैं, नशे हम करते हैं। ये चीज़ें हम देखो, खान साहब ने हमें क्या माइंड दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे पढ़ो, उससे सीखो कि आपने क्या बनना है अपने आप को। आपको लगता है कि हम इसमें पीछे रह चुके हैं, जो आवाम को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं? ईमान से हम रह गए। देखो कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तलीम की, अगर तलीम की बात की जाए तो आपको लगता है कि जो हुकूमत है तलीम के ऊपर पैसे खर्च कर रही है? और नहीं हो, ये अपने ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक बात करो, इनका और कोई नहीं है। ये पुल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, क्यों बनाएंगे पता है? हर चीज़ उनकी अपनी है। वो कहते हैं आवाम के मफाद के लिए बना। ये ओ भाई, ये नुकसान दे रहा है हमें, ये नुकसान दे रहा है हमें। और ट्रेन 2035 तक हम इसका सूद अदा करेंगे। और मैं आपको मज़े की बात सुनाऊं, ये जितने लोग जाते हैं ना, ये जो हुकूमत को नुकसान होता है, ये किससे निकलता है? हमसे ना। तो फिर ये स्पीडों जो चल रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ बारहा ये बात करते हैं कि वो इस मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं। उसको तुम ये करो, ओ ये करो, एहतजाज करो, बस ये ओ वाला एहतजाज करो। यार कोई अक्ल वाला काम करे बंदे में। इनके तो बड़ा भाई अच्छा है, वो उस वक्त भी इनके ऊपर राजी नहीं था कि हुकूमत मत लो,
वो समझदार था, वो कहता कि हम बढ़ जाएंगे, वो बढ़ गए। पूरी पार्टी को तितर बितर करने वाले ये खुद हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। तो नवाज शरीफ आपको लगता है कि वो पहले तो इनसे बेहतर है, इनसे बेहतर थे? मैं ये सीरियस कह रहा हूँ। ये जो मौजूदा सेटअप चल रहा है ये नाकाम है। नाकाम क्या, नकारा है। सबसे बड़ी वजह क्या है इस हुकूमत की नाकामी? नाकामी ये क्या, सारे लोटे लफंगे चोर डाकू मिल के जो ना हुकूमत कर रहे हैं। एक पार्टी होती ना, चलो उनका एक माइंड होता है, एक सेटअप होता है कि यार हमने इस सेट पे चलना है। इनको ये पता नहीं कि हमने आगे जाना है या पीछे जाना है। हुकूमत तो है नहीं। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्या ठीक। काम करते हैं? सर सिक्योरिटी का काम करता था, अभी फारिग हूँ फिल वक्त। क्या हो गया काम को? सर काम को क्या होना है, इधर चोरों की कंपनी है, सारे चोरों का निज़ाम है। किस कंपनी में काम करते थे? माउंटेन सिक्योरिटी में काम करता था। तो क्या हो गया कंपनी को? सर कंपनी को हुआ ये कि कंपनी ने बोला था कि हम आपको 28,000 सैलरी देंगे, 30,000 सैलरी देंगे, खाना देंगे 3 टाइम का। लेकिन जब हमने फार्म फिल किए उसके बाद कंपनी धोखा देगी। क्या धोखा दिया? धोखा ये दिया उसने कंपनी ने कि ठीक है सर 28,000 से लेकर 20,000 सैलरी देंगे अब, ठीक है, और उसके बाद खाना भी नहीं है। पहला धोखा ये। दूसरा धोखा ये कि मेरा उधर से मोबाइल भी चोरी हो गया। 28,000 का मोबाइल था मेरा टच, वो भी उन्होंने चोरी कर लिया। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे काम करते हुए? सर मैंने कंपनी में किया तकरीबन 28 दिन काम, और मुझे अभी 1.5 से 2 मंथ हो गए इधर रोड पे जलील होते हुए। काम ही नहीं मिल रहा कहीं भी, जिधर जाते कारोबार है ही नहीं। आपने छोड़ दी? छोड़ नहीं दी, निकाला गया है, जबरदस्ती निकाल इस बात पे निकाला? बस फजूल ऐसे ही। मेरे आते हुए सर कम अज़ कम इन्होंने 25 से 30 लड़कों को हायर किया है। 3 दिन 5 दिन 10 दिन लगवाए हैं, निकाल दिया है। कोई वजह भी नहीं, कोई रीज़न भी नहीं, बस जाओ आप। फिर हायर क्यों करते हैं? फायदा क्या होता है? बस गरीबों का पैसा खाने के लिए। कैसे पैसा कैसे खाते हैं? तो 3 दिन इससे निकलवा लिए, 3 दिन इससे महीना निकल जाता। सर मेरा भी 28 दिन का सैलरी है जो, ठीक है, 28 दिन की सैलरी उनके पास है। गरीब बंदा, मजदूरदार बंदा, इधर रोड पे सो रहा हूँ, कभी कहीं सोता हूँ, कभी कहीं सोता हूँ। हाँ, किस शहर से आए हो आप? मेरा ज़िला गुजरात है सर। कितना अरसा हो गया लाहौर में आए हो आप? मुझे लाहौर में आए हुए तकरीबन 5 माह हो चुके हैं। इस 5 माह में आपको मुश्किल ही मुश्किल मिली है? मुश्किल से मुश्किल मिल रहा वक्त, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। आने के लिए भी कुछ नहीं है? नहीं सर, मैं भी जलील हो रहा हूँ। अभी भी इधर एक दोस्त है होटल वाला, उसके पास बैठ के खाना खाया उसकी तरफ से ही। इधर तो खाने को नहीं, कुछ पानी नहीं देता कोई मरते को। कुछ दिन पहले इधर एक नवाब होटल है, उसके सामने बंदे को सरेआम रोड के ऊपर गोली मार के चले गए हैं, ठीक है, सरेआम रोड के ऊपर। तकरीबन इस बच्चे जितना लड़का है जिसने गोली मारी है, ठीक है, सरेआम गोली मार के चला गया टांग के ऊपर। कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो मुझे बताएं कि चोरों की हुकूमत है इसलिए। अच्छा, आप बताएं कि किस हद तक आप इस हुकूमत को 1 साल हो गया कंप्लीट होने को, तो क्या कहते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी, वो ठीक है? सर 0/0 है, 0 है, बिल्कुल 0 है। 1-0 नहीं है, 0-0 है। कुछ नहीं है इस हुकूमत? इनकी सर परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 है। क्या वजह, क्या, क्यों नहीं काम? ये चोर है, नकम्मे नाहिल है, ठीक है, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, ठीक है, दूसरे क्या नाम है उसका, इसराइल के पिट्ठू हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत तो बात करती है कि हम मज़दूरों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, मंसूबे लेकर आ रहे हैं जिसमें वो अपना घर भी बना सकते हैं, अगर कारोबार करना है तो वो लोन ले सकते हैं, कर्जे भी दिए जाएंगे। तो कोई दिया है, कुछ चीज़ मिली आपको? भाईजान ये जो बात है ना कर्जों वाली, ठीक है, ये कर्जे, भाईजान एक मिनट, ये कर्जे उन लोगों को देते हैं जो इनके अपने लोग हैं, जो आवाम को नहीं देते। जो पॉलिटिशियन के अपने लोग हैं ना बड़े बड़े, ये कर्जे उनको ही देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जो फंड्स आते हैं ये खुद आपस में तकसीम कर लेते हैं। गरीब आदमी तक एक सिक्का भी नहीं आता, खोटा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब कि इस हुकूमत से आप मुत्तफिक नहीं है? बिल्कुल नहीं है मुतमईन नहीं है कि ये सही काम कर रही है? सर 0/0 1 साल में कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे। गरीब के हालात नहीं बदले हैं। एक और ये आ गया। एक ये हमारी सिक्योरिटी का लड़का है, ये भी हमारी सिक्योरिटी का लड़का है, क्या हुआ? इसका भी यही सीन है। अच्छा, मुझे बताओ कि आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैंने तो 1.5 महीना काम किया, 4 महीने हो गए मुझे लाहौर में आए हुए। मैं वो सामने सोता हूँ सड़क के ऊपर, ठीक है ना, मेरे पास बिस्तर है, सिर्फ मेरे पास एक चादर है, इतनी ठंड में मैं सोता हूँ। कहाँ से आए हो? मैं मुल्तान से आया हूँ। तो 4 साल हो गए यहाँ पे? अच्छा, 4 माह हो गए यहाँ पे। हाँ जी। तो घर वाले रब्ता नहीं करते कि यार? घर वाले रब्ता करते हैं, मोबाइल था हमारे पास टच, वो भी वहीं कंपनी से चोरी वो ये कहते नहीं है कि अगर भाई का मोबाइल भी वहीं से चोरी हुआ है, उसी कंपनी में हम 3 बंदे खड़े हो गए हैं। ये बताओ कि घर वाले रब्ता नहीं करते कि यार क्या मसला है, अगर काम नहीं मिल रहा तो वापस आ जाओ, कोई बिस्तरा ले लो? घर वाले बोलते हैं आ जाओ, लेकिन हम ये सोचते हैं भाई अब जाएंगे, हर बंदे की अपनी अपनी बरादरी में शरीकेबाजी भी होती है, क्या मुंह दिखाएंगे जाके? घर वाले कमाने गए थे, क्या लेके आए हैं?
वालों को कुछ नहीं दिया 5 माह में। क्या देना है? कुछ भी नहीं। जब अपने खाने के लिए कुछ नहीं है तो घर क्या देंगे? वो पूछते नहीं है कि क्या कर रहे हो, किस तरह गुजारा कर रहे हो, खाना पीना कहाँ से कर रहे हो? अगर घर वालों को तो सब कुछ बताना पड़ता है। अब यहाँ पे लंगर खाना है, वहाँ पे चल जाते हैं, 24 घंटों में एक वक्त की रोटी खा लेते हैं। घर वाले परेशान नहीं होते हैं? पर क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते? वो दिन में 4-4 दफा फोन करके पूछते हैं, बेटा क्या हाल है आपका, किस हालात में हो? हमारा दिल नहीं है, हमारा घर नहीं है, ये कंपनी वाले चोर हैं। कितने भाई हैं आपके? हम 2 भाई हैं टोटल। दूसरा भाई क्या काम? छोटा है वो काम नहीं करता? नहीं, वो अपनी दुकान है किराने की, वो चलाता है। तो आप भी वहाँ पे उनके साथ कोई काम कर लो। सर वो दुकान सेटअप छोटा है, बड़ा नहीं है। आपने 1.5 माह काम किया लेकिन इस कंपनी ने आपको सैलरी नहीं दी? नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। तो जब आप कहते हैं कि सैलरी दो तो क्या कहते हैं? सर छोटी छोटी बात का उज़र है। जैसे हम आप आपस में बात कर रहे हैं, मैं सबके सामने मिसाल दे रहा हूँ, इसी बात का उज़र बन जाएगा। आपने इतनी हिम्मत क्यों की कि आपसे मैंने बात की, क्यों सलाम दुआ की? ये कोई बात है करने वाली? हम कंपनी किस चीज़ की है? सिक्योरिटी की कंपनी है सर। वो सलाम लेता है यूँ अकड़ा के हाथ यूँ रखता है। ये सलाम लेने का तरीका, ये इस्लाम में जायज़ है? अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आप ये कह रहे हैं कि 4 माह से आप यहाँ पे बगैर किसी छत के सो रहे हैं इस सर्दी के अंदर। तो सर्दी इतनी शदीद है, धुंध होती है, तो किस तरह गुजारा करते हैं? भाई क्या करें, मजबूरी है। गुजारा नींद आ जाती है? कहाँ आती है नींद? 3-3 दिन 4-4 दिन हम नहीं सोते। यहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे मैं जाके 2 घंटे आराम कर लेता हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से। वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है ना रात वाला, वो भी हमारे साथ लड़ता है, वो भी कंपनी का है, हमारी कंपनी का। वो जो हमारी कहाँ पे कंपनी, उस कंपनी का है, ठीक है। वो हमारे साथ, वो हमें गालियाँ देने लग जाते हैं। क्या करें, मजबूर हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हुकूमत क्या दे रही है हमें? सिर्फ चोरों को इजाजत है भाई, चक दो फटे, वेखी जाऊगी गरीब कुछ नहीं है, अवाम की है। इतने मंसूबे आ रहे हैं, किसी मंसूबे में आपको लगता है कि स्कीम के अंदर आपको भी कुछ मिलेगा? यहाँ क्या मिलेगा हमें? कुछ दिखाएं तो सही स्कीम की तरह। सिर्फ इश्तिहार लगे हम देख लेते हैं, दीवारों पे लगे हैं, टीवी पे चल रहा है, मोबाइल हमारे पास भी है सर। हमें भी कुछ मिले ना, हम भी अप्लाई करें हमारे सामने। तो अगर हम करते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स आ जाता है। पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे के ऐसे ही हैं, ऐसे के ऐसे ही, 1 साल हो गया हुकूमत को कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। अजी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि किन किन मसाइल का इनको सामना करना पड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये यहाँ पे इस सर्दी के अंदर बगैर किसी छत के यहाँ पे सोते हैं कि इनके पास रोज़गार नहीं है, जॉब नहीं है और घर वालों को सपोर्ट करना है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है। तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद 12 मिलती है विदास। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। 1 साल जो है वो कम्प्लीट होने को है, तो किस हद तक आवाम के लिए कुछ काम किया है या नहीं, आवाम इसके ऊपर क्या बात कर रही है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं दीन इस्लाम की किताबें सेल करता हूँ। तो काम सही चल रहा है? कहाँ सही चल रहा है? जब मैं छोटा था, वालिद साहब सिर पर चला गया, 3 बहनों का भाई था। मियाँ साहब इमरान खान के दौर में 1000-1100 रुपया ले आता था, 9000 रुपया मकान का किराया भी देता था, जो बिजली का बिल भी देता था। और अब सुबह 6 बजे का निकला हूँ, ये 600 रुपया सुबह का कमाया, किताबें भी सारी, जो जिसके पास भी जाता हूँ किताबें सारी सेल कर दी? हाँ, किताबें सारी सेल कर, मजदूर आदमी हूँ। पैसे तो नहीं मांगते, भीख तो नहीं मांगते? नहीं, पैसे नहीं मांगते, किताबें सेल करता हूँ। तो दूसरे नंबर पर यह बात है, 9000 रुपया दोबारा फिर किराया सिर पर आया खड़ा, 9 तारीख का। अब मैं कहाँ से दूँगा? 600 रुपया दिहाड़ी है। जिसके पास जाता हूँ ना, यह 100 रुपये की किताब है, वो पता क्या कहते हैं मुझे, 100 रुपये की है, जिनसे ले आए उनसे दे आओ, उनको वापस कराओ, वापस करे आओ। मैं क्या करूँ फिर? नाज़रीन ये हालात हैं कि किस तरह ये गुजारा कर रहे हैं। तो आपके सामने है कि जो हुकूमत दावे और वादे करती है, हकीकत क्या है। जब आप आवाम के दरमियान जाएंगे, आम आवाम से बात करेंगे, तो ये जो है आपको मिलेंगी चीज़ें। तो इमरान खान के दौर में ना, यकीन करें हम घर भी डाल लिया था, हमारे घर भी गिर गए। हम हासलपुर के रहने वाले हैं, त्रेट चक में, फतेह में, ठीक है ना। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि आपको भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज नाज़रीन अवाम के दरमियान मौजूद है, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से कि 1 साल के अंदर इस हुकूमत ने क्या काम किया है और जो आम आवाम है वो किस हद तक इनकी 1 साल की परफॉर्मेंस से मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? सर मजदूरी करके आए हो। अच्छा, आज काम मिल गया आपको?
मिल गया काम, सारे काम तो मिल गया लेकिन उजरत पूरी नहीं मिली। 1500 रुपया दिहाड़ी है, वो 1200 रुपया दे रहे हैं। 300 रुपये क्यों काटे उन्होंने? पता नहीं है तो उनको ठेकेदार जो है वो 1500 रुपया दिहाड़ी चल रही है, बाजार 14 तो 1200 रुपया दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि 1 साल हो गया इस हुकूमत को आए हुए, तो क्या कहते हैं 1 साल के अंदर इस हुकूमत ने कोई काम किया आम आवाम के लिए? हमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, कोई तब्दीली नज़र नहीं? कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। महंगाई जो कि तू है, वहीं पर सारी चीज़ें हैं। घी महंगा हो गया है, आटा भी वही है, पहले थोड़ा सस्ता हुआ था, अब फिर मैं आप लाहौर से ही हैं? जी लाहौर से ही हैं आप? लाहौर से हूँ मैं। तो घर अपना ही रेंट पे है? रेंट पे हूँ सर, 10,000 रुपया किराया है। बिजली का बिल मुझे 32,000 रुपया आया है और 8,000 रुपया किराया, 10,000 रुपया किराया है मेरे मकान का और 32,000 रुपया बिल आ गया। अब मैं क्या करूँ? 1200 रुपया मेरी दिहाड़ी है। मैं खाना घर पकाऊँ, बच्चों को खिलाऊँ या बिल पे करूँ या रेंट दूँ? लेकिन हुकूमत तो बात करती है कि बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा दिया है, पाकिस्तान के हालात बेहतर कर दिए। हमें तो नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। हालात बेहतर नहीं हुए? नहीं, अभी नहीं हुए। काम नहीं किया उन्होंने? कोई काम नहीं किया, ना काम हो रहा है। सफाई की गाड़ियाँ इधर उधर, नई गाड़ियाँ लाहौर को क्लीन कर रहे हैं लेकिन गरीब आदमी मर रहा है। अच्छा ये जो सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट आया है तो इससे कोई फ़र्क आया है कुछ सफाई में, कि सफाई के निज़ाम? सफाई में ज़रूर फ़र्क आया है लेकिन मज़दूर आदमी जो है ना वो मर रहा है। क्या वजह है, इससे क्यों मर रहा है? नौकरियां सिफारशी लोगों को देते हैं और मेरिट पे कोई काम नहीं हो रहा। कोई मेरिट पे काम नहीं कर मेरिट पे कोई काम नहीं हो रहा, के लिए कुछ नहीं करते? नहीं, अवाम के लिए नहीं कुछ कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप क्या करते हैं जी काम? इम्तियाज़ जी, मैं मजदूरी करना जी। तो मुझे बताएंगे इस हुकूमत को 1 साल हो गया, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? कोई मुतफिक नहीं है इस हुकूमत पर, बड़ी महंगाई होती। मुतमईन नहीं है? नहीं, कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। चीनी और घी ऊपर जा रहा है। ये सुथरा पंजाब में क्या कर रहे हैं? लेकिन हुकूमत तो ये बात करती है कि हालात पहले से बेहतर हो गए हैं, तब्दीली आ चुकी है, आवाम की जो तब्दीली कहाँ से है? ये बेचारे 12 साल 14 जमाता पढ़े लिखे वो बेचारे साढ़े ना मजदूरी करते फिरते ने। 12 जमाता वाले माँ की अखा ना वेना पे 12 बेचारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो आपके साथ वो दिहाड़ी करते पे। मैं कसम चौकना, ये 12 और 14 जमाता वाले बेचारे दिहाड़ी करते। नाज़रीन आप गुफ्तगू सुनने हैं कि इनकी ये कहना है कि हम दिहाड़ी का काम करते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने इंटर किया हुआ है, जिन्होंने BA किया हुआ है, वो इनके साथ दिहाड़ी लगाते हैं। मेरिट नई नौकरियां दे रहा, सिफारिशों नाल और पैसे लेके नौकरियां दे रहे हैं। मेरिट जो इमरान खान इस 1 साल में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। एक काम तो होगा जो आपको अच्छा लगा हो। नहीं कुछ इन्हें बेरोजगारी बाद की मजदूर बेचारे थां दे लगे फिरते हैं। कारोबार टैक्स इन्हें ਵਧਾਈ जा रहे हैं बेचारे, कोठियां वाले लेने वाले और देने वाले। सबसे बड़ा मसला आपका क्या है? क्या सबसे बड़ा मसला है भी नौजवानों को नौकरियां मिलन। आपका क्या मसला? आपका मेरिट साडा जाती मसला है भी सानू मजदूरी फुल नहीं मिल रही। सानू 1400-1500 दिहाड़ी दे, ठेकेदार सानू 1200 दिहाड़ी देंगे पे, 400-500 की कमीशन लेते हैं। हाँ जी उन्होंने रेट पूरा मिलता, सानू दिहाड़ी थोड़ी दे रहे हैं। पता नहीं मुल्क में क्या वजह है यार। नाज़रीन देखें, एक मजदूर जिसकी जो दिहाड़ी है, अगर उसके अंदर भी कमीशन रखा जाएगा तो वो किस तरह गुजारा करेगा? तो हालात आपके सामने हैं। जो हुकूमत बात करती है तो वो एक अलग दास्तान है। वो बात करेंगे कि पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं, अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन जब आप अवाम के दरमियान आएंगे, अवाम से बात करेंगे, जब आप मज़दूरों के पास जाएंगे, यहाँ पे ऐसे लोग भी मिले जिनके ये कहने हैं कि हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है और काम नहीं है। तो ये हालात हैं। इस हुकूमत ने 1 साल के अंदर क्या काम किया? देखें, हम बात करेंगे आम आवाम के साथ कि उसके हालात बदले हैं कि नहीं बदले हैं, 1 साल के अंदर उसको क्या मिला है, क्या उसने खोया है, क्या तब्दीली आई है, क्या उससे 1 साल के अंदर अगर हुकूमत ने काम किया है तो उसके रोज़गार में इजाफा हुआ, उसकी दिहाड़ी में इजाफा हुआ, या फिर जो चीज़ें हैं शय खुद नोश उनकी कीमतों में किस हद तक जो है वो कमी आई? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर। आप क्या काम करते हैं? मैं सैलून का। आपका काम कैसा चल रहा है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे काम करते हैं? मैं तकरीबन 15 घंटे 14 घंटे। अपना काम है या किसी के पास? किसी के पास। तो क्या दिहाड़ी मिल रही है? 50% पे। कमीशन के ऊपर काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो अच्छा काम चल जाता है? हाँ सही है माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि 1 साल हो गया इस हुकूमत को, किस हद तक मुतफिक हैं कि इस हुकूमत ने सही काम किया?
बस ठीक ही चल रहा है, कोई इतना खास निज़ाम नहीं है। अब जैसे इनका कहना है वैसा है नहीं, वैसे जो ये कहते हैं वैसा काम नहीं करते, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो आपका यहाँ कह रहे हैं कि सुथरे पंजाब में ये बत्ती के बिलों में, गैस के बिलों में टैक्स लगा रहे हैं। गरीब आवाम को तो वैसे ही पता नहीं चल रहा कि क्या अच्छा, खा रहे हैं, क्या अवाम खा के ऊपर रहे हैं। टैक्स लगाए जा रहे हैं लेकिन अवाम के ऊपर खर्च नहीं किया जा खर्च नहीं किया जा रहा, तो गरीब आवाम को वैसे ही नहीं अभी तक। रहा। आप क्यों रो रहे हैं? 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, 10 हज़ार 2,000 1,500 बिल नहीं आता, 5,000 10,000 बिल। आपके भी बिल इतने ही आते हैं? जाहिर सी बात है, मैंने भी देखिए जी, लोगों के जो हालात हैं देखेंगे, बिल की वजह से उनका जो घर का सर्किट है वो नहीं चल पा रहा है और उनकी आंखों में जो है वो आंसू हैं कि किसके पास की फरियाद लेके जाएं, कौन आएगा जो उनके हालात तब्दील करेगा, ये उसके मुंतज़िर हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, काफ़ी लोगों से बात की है, किस हद तक जो है वो मौजूदा हुकूमत की 1 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर मुतफिक हैं। तो आपने गुफ्तगू सुनी है, राय जो है वो आपने देनी है कि आप इसके ऊपर क्या कहते हैं। लेकिन आवाम के हालात जो हैं वो तब्दील होने चाहिए, उनके जो मुश्किलात हैं वो कम होनी चाहिए। तो नाज़रीन, देखते हैं प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।